हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट हैंडेड बैच। टारगेट हैंडेड बैच में हम कंप्लीट साइंस का बेटा पैकेज लेकर आए हैं, जहां पर हम कंप्लीट साइंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ये बेटा ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो पेड बैच है, बट हमने सभी ऑनलाइन के बच्चों, जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन में है बेटा हमसे पढ़ने वाले, उनके लिए हमने इसको फ्री कर दिया है। कोई भी इस बैच को बेटा फ्री में देख सकता है और इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा कवर कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको हम पीपीटी देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे और बहुत ही जल्द बेटा प्रैक्टिस सेट आने वाला है और उसका सॉल्यूशन भी बेटा हम देंगे। यानी जो भी आपको पेड बैच में मिलता है, जब आप पैसे देकर बैच को खरीदते हैं, वो सारी चीजें हम आपको यहां पर फ्री दे रहे हैं। आपको हमसे जुड़ना है और बेटा लगातार लेक्चर्स को देखते रहना, समझते रहना है। कंप्लीट साइंस का पैकेज है, हम लोग फ्री में दे रहे हैं। हमने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा। आज हमने बेटा स्टार्ट कर दिया था क्या, फिजिक्स। और फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 बेटा हमें देखना है। और लेक्चर नंबर 8 में आज हम कवर करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी तीसरा गति का समीकरण। उसको ग्राफ विधि द्वारा कैसे डेरिवेट करते हैं और सूत्र विधि द्वारा कैसे डेरिवेट करते हैं, आज हम सीखेंगे और बहुत ही डिटेल में सीखेंगे बेटा। किसी बच्चे को सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। आपने अगर गति के और लेक्चर्स नहीं देखे, आप जरूर देख लें। पूरा का पूरा साइंस जब अपलोडेड फॉर्म में है तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है बेटा। इसी चैनल को हम इस तरह से बना रहे हैं बेटा कि जब बच्चा यहां पर आए तो उसको सारी चीजें यहां पर मिल जाएं। और ऐसे आने वाले समय में होगा बेटा, आप इस चैनल से जुड़ जाएं और लगातार चीजों को ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। बेटा आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ विधि द्वारा कैसे हम लोग इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं, यानी समीकरण को कैसे सिद्ध करते हैं। आज जो हमें समीकरण सिद्ध करना है वो सबसे पहले हमें उसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा पिछले लेक्चरों में मैंने बताया कि जिस समीकरण को आपको निकालना हो या कभी कोई डेरिवेशन करना हो, प्रूव्ड करना हो, सिद्ध करना हो, तो बेटा सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो बेटा जी आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा ये आपकी इक्वेशन है, ये आपकी मोशन की इक्वेशन है जिसे आप प्रूव्ड करना चाहते हैं। हमें इसको फाइंड करना है, हमें इसे बेटा निकालना है। तो सर कैसे ये हो पाएगा? बेटा हो जाएगा, आइए मैं आपको सिखाऊंगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर हमें ग्राफ बनाना नहीं आता। बेटा मैं आपको सिखा रहा हूं ना ग्राफ बनाना, कैसे बनाना है बेटा, पूरी कंडीशन सहित ग्राफ बताऊंगा आपको, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाओ जल्दी देखो जरा ध्यान से देखना। मान लो यहां पर कोई बच्चा है। बच्चा कौन है? बच्चा आप हैं। और आपका नाम क्या रखा था मैंने? पिंटू। सर हमारा नाम तो अब पिंटू ही हो गया है। सर हमारा नाम तो अब पिंटू हो गया है। अब तो हमें भी लगने लगा है कि हमारा नाम पिंटू है। बेटा लगना चाहिए, ठीक है। बेटा अगर तुम समान वेग से आगे बढ़ रहे हो, सपोज दैट अभी तुम समान वेग से बेटा, अभी तुम समान वेग से आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम समान वेग से आगे बढ़ रहे हो तो बेटा इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे, अगर ग्राफ बनाओगे तो बेटा वेग का ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। इधर v लिख दो, इधर t लिख दो। बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है, बेटा डिटेल में बता रहा हूं। तो अगर आपको वेग का बनाना है तो वेग और टाइम लिखना पड़ेगा, आपने लिख दिया। अब आप क्या कर रहे हैं ना बेटा, आप एक समान वेग से चल रहे हैं। तो बेटा एक समान वेग से मान लीजिए आप कुछ समय तक चले, आप यहां तक गए बेटा एक समान वेग से, यानी जो बेटा लाइन मिलेगी ना वो ऐसी मिलेगी। ये लाइन किसको बताती है? ये लाइन किसको बताती है बेटा जी? ये लाइन एक समान वेग को बताती है। यहां तक आपका एक समान वेग रहा, यहां तक आपका एक समान वेग रहा। अब बेटा अगर आप अपने वेग को चेंज कर दें, अगर आप अपने वेग को बेटा क्या कर दें,
चेंज कर दें, तो बेटा चेंज करेंगे तो क्या होगा, फिर बेटा ग्राफ बदलेगा। और अगर आपने यहां से वेग को चेंज किया तो ग्राफ ऐसे उठ जाएगा बेटा जी। क्यों? क्योंकि वेग चेंज हो रहा है। यानी पहले यहां पर प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं और अंतिम वेग को बेटा v से लिखते हैं। आप एक जगह u लिख दीजिए, दूसरी जगह बेटा v लिख दीजिए। और बेटा ये जो आपको रेखा मिल रही है, ये रेखा त्वरण को बताएगी, ये a को बताएगी। और a क्या है? a एक्सेलरेशन है, a त्वरण है। जब वेग में परिवर्तन हो तो उसी को तो त्वरण कहते हैं। और यहां पर वेग बदल रहा है बेटा, वेग बदल रहा है, यानी मैं क्या कहूंगा, यानी मैं कहूंगा त्वरण होगा। और बेटा त्वरण को ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी। इसी से हमने ये ग्राफ बेटा बना दिया। अब ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अब आप इस पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, यहां से मिला दीजिए और बेटा सबकी नंबरिंग कर दीजिए। कैसे नंबरिंग करेंगे जरा ध्यान से देखो। इसको ओ बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको बेटा बी बोल दो, इसको सी बोल दो और इस पॉइंट को बेटा जी डी बोल दीजिए। ये हमने नंबरिंग कर दी, नाम दे दिए, हर एक पॉइंट को हमने नाम दे दिए बेटा जी। अब जरा ध्यान से देखना तो और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी बेटा। ये रेखा जो है, ये यहां से लेकर यहां तक की रेखा, क्या ये u को बताती है? क्या प्रारंभिक वेग यहां तक इतना था? ये u को बताती है। अब बेटा अगर v निकालना है तो इस रेखा को यहां से ऊपर तक बेटा मिलाना पड़ेगा, यहां से यहां तक मिलाना पड़ेगा। यानी यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? BC है। जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस क्या है? BC है। B और C, ऊपर को B बोला था, नीचे वाले को C बोला था। अरे इस पॉइंट को B बोला था कि नहीं? अरे इस पॉइंट को C बोला था कि नहीं? तो V और C बोल देंगे ना यहाँ पे। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। बेटा इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? OC बोल देंगे। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे जिसकी जो डिस्टेंस थी हमने लिख दिया। बेटा इसी U को OA बोलूंगा कि नहीं? क्यों OA बोलूंगा बेटा? इधर देखो O है, इधर देखो A है, तो बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? OA हो गई बेटा। इसी को हमने U कह दिया था। अब इसका यूज आएगा। अब बेटा जब आप ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज याद रखेंगे, जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है बेटा जी कि आप वहां पर सूत्र फार्मूला लगाएंगे बेटा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आप फार्मूला लगाएंगे समचतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का बेटा। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग प्लस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो बेटा समांतर भुजाएं यहां पर कौन है? पैरेलल कौन है? देखो, एक तो ये भुजा हो गई, OA वाली हो गई, ये वाली, और एक तो बेटा BC वाली हो गई। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। यानी मैं लिख सकता हूं कि OA समांतर है BC के। और अब मैं फार्मूला पुट करूंगा। देखो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं बेटा ये हैं, तो इनका योग कर देना है। तो OA प्लस BC इनका योग कर दिया बेटा। प्लस क्या करना है? प्लस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो बेटा प्लस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ये यहां पर OC है। कौन है बेटा? OC है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कौन है? दोनों भुजाओं के बीच की दूरी OC है। ये हमने लिख दिया। अब बेटा अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि OA बराबर U है, OA बराबर U है बेटा जी, BC बराबर V है, और अगर आप देखेंगे तो OC बराबर T है। ये सब कहां से निकल के आया सर? अरे भैया ये सब ग्राफ से निकल के आया। कहां से निकल के आया? ग्राफ से निकल के आया। तो जिसकी जगह में मैंने जो लिखा है वो यहां पे लिख दो। सर किसकी जगह में आपने क्या लिखा है? जैसे मैंने OA की जगह में U लिखा है, BC की जगह में V लिखा है, OC की जगह में T लिखा है, तो बेटा वैसे ही आप इसमें पुट कर दें तो कैसे हो जाएगा? 1/2 इंटू U प्लस BC को हमने V कहा था, ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू बेटा T हो गया। तो क्या ये इक्वेशन समझ में आई? क्या आप यस बराबर निकाल रहे हैं? यहां पर S जरूर लिखें, यहां पर S जरूर लिखें।
अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, जरा ऊपर एक बार गौर फरमाइए, क्या यहां पर कहीं टी दिख रहा है? क्या यहां पर सर टी कहीं नहीं दिख रहा? तो बेटा टी नहीं दिख रहा है तो टी का मान लिखना पड़ेगा। और बेटा जी टी का मान क्या है? टी का मान सर कैसे निकालेंगे? अरे भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकालोगे। सर कैसे निकालेंगे? सिखा दीजिए सर। आ जाओ बेटा सिखा देता हूं। देखो सबसे पहले मोशन की इक्वेशन नंबर पहली क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी थी। बेटा इसमें मैं लिख सकता था a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, कई बार आपने लिखा होगा। अब बेटा एक काम करो ना, t को a की जगह रख दो, a को t की जगह रख दो, तो बेटा हो गया t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a हो गया बेटा जी। और जरा ध्यान से देखो ये आ गई t की वैल्यू, ये आ गई टी की वैल्यू। अब इस टी को इस इक्वेशन में बेटा पुट कर दो, इस टी का मान इस इक्वेशन में रख दो। तो जरा ध्यान से देखना, ये इक्वेशन नंबर सपोज दैट मैंने पहली बना ली है, तो बेटा इस टी का मान इस इक्वेशन नंबर पहली में रख दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखना, हो जाएगा एस इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में यू प्लस वी और एक ब्रैकेट में बेटा हो जाएगा v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? a हो जाएगा। हो गया? हाँ हो गया। अब बेटा यहां पे लिख सकते हैं s इक्वल टू 1/2a और बेटा यहां पर लिख सकते हैं u प्लस वी और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं v माइनस यू। तो बेटा आपने मैथ में एक फार्मूला पढ़ा होगा। सर कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा? मैथ में तो हमने बहुत फार्मूले पढ़े हैं सर। तो बेटा आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या बच्चा लोग आपने ये फार्मूला मैथ में पढ़ा है क्या? हाँ हाँ सर हमने ये फार्मूला तो पढ़ा है। तो बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या बेटा इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा जी। तो अगर इस 2a को मैं s से इंटू कर दूं, इस 2a को इस s के पास भेज दूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और बेटा इसी को तो तुम लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बेटा केवल अल्टा पलटी कर दी और यहां पर ये हमारी इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसी को तो हमें प्रूव्ड करना था। अरे भैया इसी को तो पाना था। अरे जरा ध्यान से देखो इधर, अरे जरा ध्यान से देखो इधर, क्या ये यही है क्या जो हमने निकाला है? हाँ सर ये तो यही है सर। इतना आसान था क्या सर? हाँ आसान था। हाँ कुछ को टफ भी लग रहा होगा बेटा, तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ, इसको प्रैक्टिस करो बेटा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं आप भी मेरे साथ सॉल्व करते चाहिए। अरे भैया फार्मूला लिख दिया, अरे पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दिया। अब कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ प्रॉब्लम्स आने लगी बेटा जी? कहीं प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आपको केवल ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना है। नहीं आया दोबारा से देख चलो बेटा, आएगा। आने का यही तरीका है, इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। केवल एक सलूशन है जो मैंने आपको बता दिया। हाँ बेटा, हाँ हाँ गौरव सही कह रहे हो तुम। ठीक है ठीक है, आ जाओ पहले देख लो, पहले गौरव देख लो एक बार, फिर बाद में कमेंट करना। जो भी दिक्कतें हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो या जो भी आपको डाउट आ रहे हैं बेटा कमेंट आप करिए, आपका डाउट जरूर सॉल्व होगा। जब तक ये कोर्स चल रहा है तब तक डाउट काउंटर ओपन है, आप कमेंट करिए। अगर आपका डाउट ढंग का रहा, बहुत ज्यादा अच्छा रहा तो बेटा उसका अलग से वीडियो भी आएगा, लेकिन डाउट जरूर सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना बेटा, डाउट काउंटर बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत ही प्लानिंग चल रही है। बट अभी आप केवल कमेंट कर सकते हैं डाउट्स के लिए। कमेंट करिए, जरूर आपको सोल्यूशन मिलेगा। बेटा ये तो मैंने ग्राफ के जरिए बता दिया आपको। अब मैं सूत्र का मेथड बताऊंगा कि कैसे आप सूत्र लगाकर इस फार्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं। तो क्या सूत्र लगाकर भी निकाल सकते हैं क्या गौरव? हाँ बेटा, हाँ 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ वो आसान था, ये भी बहुत आसान है। इधर आओ, ये तो आसान है, ये तो और आसान है। इधर देखना तो बहुत आसान पड़ेगा बेटा, आ जाओ। हाँ हाँ बेटा ठीक है, अभी कमेंट मत कर बेटा, देख ले एक बार इसको। आ जाओ, चलो मैं देख ही नहीं रहा, अब इधर आओ। हाँ कंडीशन क्या थी बेटा? कंडीशन मैंने क्या ली थी कि कोई भी एक बॉडी है, पहले वो समान वेग से चल रही थी, पहले वो समान वेग से चल रही थी बेटा, फिर वो बॉडी अपना वेग को चेंज कर रही है। इसने अपने वेग को बेटा चेंज कर दिया है।
इसने अपने वेग को चेंज कर लिया है, तो क्या हो गया होगा, त्वरण हो गया होगा। तो बेटा अगर मैं इस वेग का फार्मूला लिखूं, तो बेटा जी अगर मैं इस वेग का फार्मूला लिखूं इधर, तो वेग बराबर क्या होता है, जरा ध्यान देना। अरे वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट रुको रुको, देखो वेग बराबर v बराबर होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकता हूं क्या, s इक्वल टू वी इंटू टी, एस इक्वल टू वी इंटू टी लिख सकता हूं क्या? अरे बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, मैंने क्या ही किया है, इस टी का इंटू इस वी के साथ कर दिया है, एस इक्वल टू वी इंटू टी हो गया। अरे यहां पर तो कुछ नहीं दिमाग लगाया मैंने। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है बेटा, वेग चेंज हो रहा है तो एवरेज वेग निकालना पड़ेगा बेटा। एवरेज वेग यानी आपको यहां पर औसत वेग निकालना पड़ेगा। अरे बताओ क्या सही हूं क्या, औसत वेग निकालूंगा क्या? हाँ सर आप औसत वेग निकाल दीजिए। तो बेटा औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, u प्लस वी अपॉन टी। यू प्लस वी अपॉन टी नहीं बेटा, यू प्लस वी अपॉन टू। बेटा यहां पर 2 करना पड़ेगा। अरे आजा भैया, यहां पर बेटा क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 2 होता है। अरे औसत वेग का फार्मूला बताया था भाई, पूरा वेग चैप्टर, पूरा वेग का मैंने लेक्चर लिया है बेटा, जाके देख लो, वहां पर बताया था कि औसत वेग को हम लोग निकालते हैं u प्लस वी अपॉन 2 से। यानी यहां पर v की जगह क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी अपॉन 2 लिख सकते हैं बेटा जी। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिख सकता हूं ऐसे इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, एक ब्रैकेट में इनटू बेटा कर दूंगा टी का। यहां से देखो ये इक्वेशन नंबर पहली बन गई, ये इक्वेशन नंबर दूसरी बन गई बेटा, और ये इक्वेशन नंबर पहली है, ये इक्वेशन नंबर पहली है। अब जरा ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है बेटा जी, हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है बेटा जी। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, हमें निकालना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो कहीं टाइम आपको नहीं दिखेगा बेटा। टाइम दिख रहा है क्या? अरे कहीं टाइम नहीं दिखेगा बेटा, टाइम नहीं दिख रहा है तो इस इक्वेशन में टाइम दिख रहा है, तो इसका टाइम हटा दो। सॉरी, तो बेटा अगर इसका टाइम हटाना है तो टाइम का मान रख दो। एक मिनट बेटा, टाइम का मान कैसे रखोगे, इक्वेशन नंबर पहले से। पानी भी खत्म है, कोई बात नहीं, चलो। तो टाइम का मान रखने के लिए आपको इक्वेशन पहले का यूज करना पड़ेगा। सर इक्वेशन पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस AT है बेटा जी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन t लिख सकते हैं। यानी आप यहां से लिख सकते हैं कि t को अगर इधर भेज दें, a को इधर भेज दें, तो हो जाएगा बेटा v माइनस यू अपॉन a। ये बेटा यहां से आप t का मान उठा के इस इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दे। इस इक्वेशन नंबर सेकंड में आप t का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं हो जाएगा बेटा। जरा ध्यान से देखो, यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बेटा हो गया v माइनस यू अपॉन a, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इस 2 का इस a के साथ इंटू कर दो, 2a हो जाएगा, और इस 2a को s के साथ इंटू करके भेज दो तो ये हो जाएगा 2as। अरे इस 2 को इस a के साथ इंटू कर दिया, गुणा कर दिया, 2a हो गया, 2a का गुणा s के साथ कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो गया 2as इक्वल टू बेटा हो गया u प्लस वी माइनस यू, ये हो गया। और अगर आपने मैथ में एक फार्मूला पढ़ा होगा, सर कौन सा फार्मूला, बेटा फार्मूला यहां पर लिखे दे रहा हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। यानी a प्लस बी a माइनस बी की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो क्या v प्लस यू v माइनस यू की जगह मैं ये नहीं लिख सकता, अरे क्या ये लिख सकता हूं क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा जी। अब इसको एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो बेटा हो क्या जाएगा, यहां पर जो फाइनल में बन जाएगा, फाइनल में कहां पे लिख दूं, फाइनल में यहां पे लिखूंगा बेटा, ये फाइनल में सेंटर में लिख रहा हूं बेटा, फाइनल में यहां पे आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा ये फाइनल रिजल्ट मैंने यहां पे लिख दिया।
क्या ये पूरा का पूरा समझ में आया क्या ये बहुत आसान था क्या? बहुत ही आसान था। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी टेलीग्राम की बेटा, उसी में हर एक दिन की नोट्स अपलोड कर दी जाती हैं, वहीं पर आपको नोट्स मिल जाएंगी बेटा, हर एक दिन की नोट्स आपको मिल जाएंगी। आज जरा ध्यान से देखो इस चीज को, क्या ये पूरी चीजें समझ में आई? बहुत ही आसान था, मेरी बात समझो, आ जाओ। देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा तो दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते तभी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बेटा। अगर हम प्रैक्टिस करें, अगर हम लड़ें अपने आप से फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि बच्चे केवल पढ़ के समझना चाहते हैं यार, आप इसको पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। मेरी बात समझो, आप पढ़ के समझेंगे फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगी। फिजिक्स को बेटा करके समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी फिजिक्स समझ में आएगी। आप कितनों लेक्चर देख लें, आप कितनों किताब पढ़ लें, आप कितनों कॉपी पढ़ लें, समझ में नहीं आएगा बेटा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार करो, लेकिन चीजों को समझो। अभी से भूलोगे बेटा, अगर अभी से नहीं समझोगे, रटोगे यार ये सब चीजें समझने वाली हैं, तो बेटा दिक्कतें क्रिएट होंगी। मेरी बात समझना पड़ेगा आपको। आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर जो आज मैंने लिया बेटा बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैंने आपको समझाया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो, आपको मजा आया हो बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ बेटा। तो आई होप आपको सारी चीजें मजा दे रही होंगी बेटा, लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे, आप इस कोर्स से जुड़ गए होंगे बेटा। द टॉपिक मास्टर चैनल में ये टारगेट 100 बैच के साथ जुड़ जाएं बेटा। यहां पर हम कंप्लीट साइंस बेटा आपके लिए लेकर आए हैं फ्री में बेटा, सारी चीजें फ्री में दे देंगे, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय बेटा, बाय।